क्या कांग्रेस पार्टी कोई चलता फिरता भगोड़ा है, कोई जेब कतरा है? नॉमिनेशन करने के लिए पैसे देने की औकात नहीं है। तो इस पे चल लूंगा, घुमा फिरा के डेट 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 वही सुनिए सन्नी देओल वाली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इतने इलेक्शन निपट जाएगा। परेशान करने की बात है ना टोटली। हमारा भुखमरी में 111वें नंबर से उसका नाम हट जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत से बेरोजगारी निपट जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत में बहन बेटी हुई अस्मिता सुरक्षित हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। आपको छीन के गर्दन काट देंगे, हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज हैं, चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा इस बार? चुनाव जनता के बल से। अकाउंट खुल जाएंगे तो ठीक है, नहीं खुले तो कोई बात नहीं, जनता उनके लिए समर्थन देने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, मैं अकाउंट उनके अगर फ्रीज रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं चंदा दूंगा उन्हें, मेरी तरह और हज़ारों लोग उन्हें चंदा देंगे, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से तीनों तरह से सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं देश में तरक्की हो, देश में खुशहाली आए, बदहाली का आलम खत्म हो, हम तो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और उसी तरह उनके लाखों कार्यकर्ता हैं वो सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी चंदे की कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हालांकि चंदा बहुत ज़रूरी होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, बिना पैसे काम नहीं चलता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यही हठधर्मिता रहती है और इनके अकाउंट खुलते नहीं हैं, रोक नहीं हटती इनके पास से और उनके दिक्कत आएगी, तो मैं दूंगा और दुनिया से भी अपील करूंगा। एक शर्मा जी देंगे, उसके अलावा सारा चंदा जो है वो बीजेपी को जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में। जैसे चला जाए सर, चला जाए, जिनकी सोच बीजेपी से मिलती है वो चंदे से चुनाव कैसे लड़ लेगी कांग्रेस? सर मैंने कहा जितना मेरी हैसियत होगी। आपको पता होगा रामायण का एक प्रसंग है कि जब वो समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा तो समुद्र सुखाने की कोशिशें शुरू हो गई थी, तो एक गिलहरी बार बार अपनी पूजा समुद्र में जाकर डुबोती थी और आगे रेत में लेट जाती थी वो। तो प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कि जी मैं इससे क्या समुद्र सूख जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, समुद्र तो नहीं सूखेगा, लेकिन कम से कम मेरा योगदान तो याद रखा जाएगा। तो उसके बाद से उन्होंने गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा, जिसका माना जाता है कि गिलहरी के ऊपर जो 3 लाइनें हैं वो आज तक वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की लाइनें हैं। तो मैं भी अपने आप को वो छोटी सी गिलहरी मानता हूँ, जितना मेरे से हो सकेगा मेरी हैसियत होगी मैं जरूर करूँगा। ये गलती तो हुई है ना कांग्रेस से, जो कुछ लाख, मेरे को एग्जैक्ट रेशियो याद नहीं है, जिसकी वजह से फाइन लगा। हाँ, फाइन की आप बात कह रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं हुई। असेसमेंट ईयर कब का था? 94-95 का, आज से 30 साल पुराना। IT एक्ट की धारा 149 के तहत आप जो है 7 साल तक आपको अपना रिकॉर्ड रखना होता है। IT एक्ट की धारा 149 के तहत 7 साल तक आपको अपनी ITR का रिकॉर्ड रखना है। 7 साल से अगर ऊपर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी के साथ साथ एक प्रोविजन हो रहा है IT एक्ट में, वो धारा 148 में है कि आप 10 साल पुराने मामले भी खोल सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है उस 10 साल पुराने मामले खोलने के लिए? कि आपका जो है मसला वो 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए। मतलब 50 लाख रुपए की जो रकम है वो उससे मैच नहीं अगर खा रही, 50 लाख रुपए की रकम है या 50 लाख से ऊपर की रकम है और वो मैच नहीं खा रही, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 साल पुराना भी नोटिस आपको भेज सकता है। लेकिन वो रकम कितनी थी? 14 लाख रुपए। उस 14 लाख रुपए का उन्होंने 94-95 का असेसमेंट किया, आज से 30 साल पुराना निकाल के, और उस पर उन्होंने डिमांड नोट बना दिया और उस पर ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और जुर्माना लगा के उसे पहुंचा दिया 200 करोड़ रुपए। सीधा मतलब है ना कि परेशान करने की हालत है। अब वो लोग अपील करेंगे, अपीले प्राधिकरण में जाएगा, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास एप्लीकेशन लगेगी, कब वो इस पर हवाला देगा, कब इस पर वो निर्णय लेगा, तब क्या होगा? तब तक इलेक्शन आ चुके होंगे, निपट जाएंगे। सीधी सी बात है, परेशान करने का तरीका। और लास्ट एंड फाइनल निकलेगा क्या कि हाँ जी ये तो ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक थी, सब कुछ था, हम मान जाते हैं और हम आपके अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन तब तक अगर 2 महीने बीत गए तो अल्टीमेटली तो परेशान हो गए ना। क्या कांग्रेस पार्टी कोई चलता फिरता भगोड़ा है, कोई जेब कतरा है? अगर आपकी डिमांड निकलती है तो आप उनके जितने आपका अमाउंट है उसे आप रोक लो। आपने निकाला अमाउंट, अभी माना जा रहा था करीब 1200 करोड़ रुपए खाते में उनके जमा है। 1200 करोड़ में आपने 200 करोड़ का डिमांड नोट निकाल रखा है, आप 200 करोड़ को फ्रीज कर दो। 200 करोड़ का फाइन है, 14 लाख रुपए आपकी डिमांड है, 225 करोड़ रुपए कर दो आप। 214 करोड़ बनते हैं वैसे तो, लेकिन आप और उसमें 10-20 लाख रुपए लगा के, मैं कहता हूँ 225 करोड़ कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप उस अमाउंट को फ्रीज कर दो, 1200 करोड़ में से 975 करोड़ तो रिलीज करो आप। लेकिन आपने तो पूरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आप नियमों की लगातार अवहेलना कर रहे हो। उसी नियमों के तहत जब एप्लीकेशन जाएंगी, IT एप्लीकेशन जाएंगी, IT डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब के पास जाएंगी, वो देखेंगे, वो कहेंगे जी मैं कल इस पे एक्शन लूंगा, मैं परसों इस पे एक्शन लूंगा, घुमा फिरा के डेट 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 वही सुनिए सन्नी देओल वाली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इतने इलेक्शन निपट जाएगा। परेशान करने की बात है ना टोटली। लेकिन सर देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो है सारे अकाउंट फ्रीज हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल वो जेल में। किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप लोग? चुनाव तो सर जब जैसा भी है जनता के बिहाफ पे लड़ाई जाएगा। बाकी ये दिख गया है इस बार, जिसे हम कहते थे लगातार तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, अब तो स्पष्ट रूप से सबको दिख रही है कि तानाशाही। आज से 9 महीने पहले सत्यपाल मलिक साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने ये बात 9 महीने पहले ही बोल दी थी कि अगला लोकसभा चुनाव जब आएगा उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा जाएगा। बात सच साबित हुई इनकी। और सिर्फ ये तो बड़े बड़े लोग हैं, आप यहाँ पे जनता में से, पूरी दिल्ली की जनता में से किसी से भी पूछ लो कि हाँ जी क्या बात है, अरविंद केजरीवाल को साजिशन गिरफ्तार करा गया, जेनवन गिरफ्तार करा गया, आपको बता देंगे भाई साजिश है। कल सोम बाजार था, हमारे वो पड़ोस में मंडी लगती है, मैं मंडी में गया शाम को, सब्जी वाले, रेडी वाले, पटरी वाले जितने भी थे, सबसे बातचीत हो रही थी, सबसे बातचीत हो रही, अरे यार केजरीवाल को गिरफ्तार तो बड़ा गलत करा यार, इन्होंने बड़ा गलत करा। पिछले इसमें फ्राइडे को जब ये बात हुई, फ्राइडे को भी हमारे घर के पड़ोस में मंडी लगती है, मैं सब्जी लेने जाता हूँ घर की, वहाँ भी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वहाँ सब्जी का बाजार नहीं चल रहा था, सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर लिया
लिया यार। ये चर्चाएं चल रही थी केजरीवाल भ्रष्ट को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल नहीं बोला वहाँ पे उनका जो जितना वोट बैंक मैंने देखा है, सारे सब्जी वाले और सारे खरीदने वाले सब बात बोल रहे थे। और मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़े बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, वो मुझे रास्ते में अचानक से मिल गए। मैं शर्मा जी क्या हाल है? मैंने कहा बढ़िया। मैंने कहा यार करा दिया। हाँ यार ये तो गलत हुआ है यार, ये नैतिकता के हिसाब से गलत है। मैंने कहा तो फिर आप कह रहे भाई आप सपोर्ट नहीं करूँगा। कह रहे ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी होती है। की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जी, बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। खुल के कहा शर्मा जी आपकी बात से आप सहमत हो गए, आपका मैं बहुत काटता था आपकी बातें, मुझे लगता था कि आप गलत बातें कहते हो, आप हमेशा एक विरोध करते हो, लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये जो हरकत हुई है गलत हुई है, इसमें कोई मामला नहीं बनता था। कह रहा आज के बाद बीजेपी को सपोर्ट नहीं, मेरी भी थोड़ी नैतिकता बची हुई है, मैं आप सपोर्ट नहीं करूँगा उसको। क्या लग रहा है? अभी शर्मा जी ने गिलहरी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, किस गिलहरी की बात कर रहे हो? वो गिलहरी था जो अपनी फर्ज अदा करा और पुल बन गई और लंका पर हो गया फतह, लंका फतह हो गया। अब वो कांग्रेस नहीं है और वो गिलहरी है पर वो कांग्रेस नहीं है। अब वो कांग्रेस नहीं है, आज ये अपने रोना रो रहे हैं। अरे इतने क्या जरूरत था? मोदी जी के भक्ति से, मोदी जी के काम से, मोदी जी से इतने भयभीत हो गया विपक्षी और ये कांग्रेसी जो अपना बैंक का काम देखना, बैंक का असेसमेंट देखना, अपना बैंक का हर चीज़ भूल गए सिर्फ मोदी को गाली देने में। ये नहीं सोचा कि मोदी जी को जो गाली दे रहे हैं और हम अपना भूल रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो भीख में मिलेगी दिल्ली में 3 सीटें और यूपी में मिलेगी 17 सीटें और 17 सीटें पे और 3 सीटों पे आज मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और अगर को नॉमिनेशन करने के लिए पैसे देने की औकात नहीं है। दूसरी बात आज इन्हीं के युवराज कहते हैं कि मैं प्रचार करने कैसे जाऊंगा, मेरे पास रेलवे की टिकट खरीदने को पैसे नहीं है, जनता में जाएगा कैसे? अरे अपनी कर्म को देखो, अपनी कर्म तुमने देखे नहीं और मोदी जी पर ठिकरा फोड़ रहे हो कि मेरी अकाउंट सील करवा दिया। अरे मोदी जी अगर अकाउंट सील करवा दिया होता तो कांग्रेस ही सील हो गई होती, लेकिन मोदी जी हमेशा कांग्रेस के ही विपक्ष में बात कर रहे हैं और मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज भी कांग्रेस को ही अपना प्रतिद्वंदी मोदी जी मानते हैं और कांग्रेस को जीवित रखे, लेकिन उन्होंने कह दिए हैं कि आने वाला टाइम में आप जो निकले हैं ना राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा, अब 2 साल के बाद हो कांग्रेस खोजो यात्रा खोजेंगे कि मेरी कांग्रेस कहाँ है और शर्मा जी को ढूंढेंगे, मिलेंगे, शर्मा जी भी नहीं मिलेंगे। आप लोग गाली देते हैं मोदी जी को, जो कांग्रेस समर्थक हैं। आपने हमेशा मेरे मुंह से मोदी जी सुना होगा, जो कांग्रेस समर्थक हैं मोदी जी खुद बोल रहे हैं। तो मोदी जी की तो खासियत है बोलना। वो क्या करते हैं, मुझे गाली दी, मुझे ये करा, मुझे वो करा। सबसे आज तक के जिसे कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा रोंदू प्रधानमंत्री, हर दूसरी सभा में उनका यही काम होता है। हर दूसरी तीसरी सभा में वो आंसू टपका देते हैं। हर तीसरी सभा में कि मुझे 120 गाली पड़ गई, मुझे 104 गाली पड़ गई। भाई साहब आप गाली गिनते रहते हो, काम क्या करते हो? आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने गालियाँ गिनाई अपनी? मनमोहन सिंह जो आपने लगातार अब्यूज़ करा, कभी उसे देहाती औरत बोला, कभी उसे रेनकोट में पहनकर नहाने वाला बोला, कभी किसी ने बोला लगातार। देहाती औरत किसने बोला? हाँ एक बार सर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इन्होंने बोला कि मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत किसने बोला? आप ये क्लियर कीजिए। पाकिस्तान के उसने, हाँ ऐसे बोलिए, मोदी ने नहीं बोला, पाकिस्तान ने बोला था देहाती औरत। और मोदी जी तब के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोला था और विपक्ष के नेता मोदी जी ने पाकिस्तान का विरोध किया था। ये होता है विपक्ष। और आज का विपक्ष पूछिए शर्मा जी से। अच्छा ये बात बताइए, कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? है कांग्रेस की विधवा सब देहाती प्रधानमंत्री किसने बोला था? आप ये बताइए ना, आप ये बताइए देहाती प्रधानमंत्री किसने बोला था? मेरे देश के प्रधानमंत्री को, मेरे देश के गौरव को दूसरा देश कैसे बोल सकता है देहाती औरत? ये नहीं बोलेंगे। आगे कोई बात नहीं, देहाती औरत से आगे तो बढ़ो। कांग्रेस की विधवा नहीं, शोर मचाना इनका काम है बस। मणिपुर की वो रुकवा दी भैया जी, मणिपुर की वो रुकवा दी भैया जी। आगे नहीं बढ़ रहे। कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? भूरी काकी कौन बोलता है? हैं? भूरी काकी कौन बोलता है? सौदागर कौन बोलता है? नहीं, किसने बोला था ये सब? ये किसके शब्द थे? ये सारे के सारे किसके शब्द थे? ये बताओ ना। तड़ी बात तो रहे हो, जानते हैं तड़ी बात तो रहे हैं। हाँ फिर क्यों इस चीज से परेशान होते हो? हाँ जब ये बोला मोदी जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना सर। अगर क्यों गाली देना? देखिए गाली कोई नहीं देता, रही बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, हम चाहते हैं उनकी रेस्पेक्ट हो, देश की रेस्पेक्ट हो, लेकिन उनके रोने क्या होते हैं? मेरी माँ बर्तन मानती थी। ठीक है भाई साहब, आपने 60 साल पहले की आपने कहानी सुना दी। 1950 में वो पैदा हुआ, 1960 के आसपास की वो कहानी सुनाते हैं कि मेरी माँ बर्तन मानती थी। झूठ कितना बोलते हैं वो। 1960 में जिस बटनगर वो गांव में रहते थे वहाँ कोई एक से बड़ा कोई जमींदार नहीं था कि जो अपने घर में बर्तन मांजने वाली रख ले। कभी किसी ने तक को इसको कसोटा?
कभी किसी ने इन बातों को तर्कों पे कसा? नहीं कसा। उसके बाद वो घर छोड़ के चले गए। 35 साल उन्होंने भीख मांग के खाया। तो फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि जी मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ आ गया, मैंने पढ़ाई भी कर ली, सब काम। लगातार वो झूठ बोलना उनका काम है, हर बार सिंपैथी लेने का उनका काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बटनगर रेलवे स्टेशन जो बना भी नहीं था, तैयार भी नहीं, उस पर उन्होंने कहानी सुना दी कि मैंने इस पर चाय बेची है। लगातार वो क्या करते हैं? भावनाओं का दोहन, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। रही बात गाली देने की, आलोचना तो भाई साहब सर्वाधिक सबका अधिकार है। आलोचना हमें भी सहन करनी पड़ती है, आलोचना सबको सहन करनी चाहिए। आलोचनाओं के ऊपर रोना नहीं रोना चाहिए। आप तो आज आप सिटिंग बैठे हो, आप इससे पहले नेहरू जी को कितनी गालियां देते हो? इनकी पूरी टीम कितनी गाली देती है? उन्होंने क्या कभी अब नेहरू जी वापस आके जवाब देंगे? बताइए। फिर 12 साल अगर उन्होंने, सुनो, 12 साल मोदी जी कहते हैं चाय बेचे, भीख मांगे, 12 साल उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे, 15 साल जनता के बीच में काम करे, जनता के गरीबी को, जनता के मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने परखा, और 15 साल उन्होंने उच्च पद पे रह के पार्टी की सेवा करी। तो उन्होंने 45 साल, जो आदमी अपनी 45 साल आधी उम्र जनता में खपा दे, सत्ता में खपा दे, उस व्यक्ति के ऊपर में उंगली उठाए और उस व्यक्ति के ऊपर में कहें जो ये चाय वाला के भी प्रधानमंत्री बन के दिखा दिया ना, कहा जो चाय वाला कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बन के दिखा दिया। कहा चौकीदार चोर है, वो चोर ने देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखा दिया। अब कहे इन्होंने, अब मोदी का परिवार, मोदी का कोई परिवार नहीं है, पूरा देश उनका परिवार मान लिया। अब कांग्रेस को ये दिख गया कि मेरा इस देश में, इस सरकार, अब इस देश में मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आने वाला टाइम में जो हमने 60 साल गड्ढे खोदे, वो भरने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वो मोदी जी भरे भी, और उसी गड्ढे में कांग्रेस और उसके सारे समर्थक को ऐसे दबा दिए जो फिर उभर के कभी भारत के आएगा नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बताना चाहता हूँ, जब आज इनकी कांग्रेस पार्टी की कोई नेत्री कंगना रनौत से पूछती है कि मंडी का क्या रेट है और फोटो कैप्शन करके पूछती हो, तब क्यों नहीं कुछ बोल पाते हैं? ये पूछिए इनसे, क्यों चुप हो जाते हैं ये भाई? ये चुप क्यों हो जाते हैं? एक मिनट को सुन लीजिए, लगाइए इनके। एक और क्वेश्चन सुन लो, सुनते जाओ। अभी हिंदू धर्म में शक्ति का जब बात करते हैं राहुल गांधी, उस समय क्यों नहीं बोल पाते हैं? और सुनोगे, जिस समय राम का विरोध करते हैं उस समय क्यों नहीं बोल पाते हैं? उस समय बोलना चाहिए था इनको। बिल्कुल। हाँ जी, कंगना रनौत के लिए, हाँ नहीं, शक्ति के बारे में आपको सबका जवाब दे चुका हूँ। नहीं, शक्ति बार बार रिपीट नहीं कर सकता भाई साहब, मेरी भी कैपेसिटी है। अगर ये इनको पिछले वीडियो दिखा देना, ठीक है जी। रही बात आज इन्होंने कंगना रनौत के लिए, उनके बड़ा इनका खून उबल रहा है, ठीक है जी। कंगना रनौत को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और ये कहाँ चले गए? जब वो अभी शत्रुघ्न सिन्हा का उन्होंने कैप्शन डाला था, अमित मालवीय जो इनका IT हेड का है, ये देखो ये रियल, जब TMC ने उसको टिकट दिया ना कि TMC में किस तरह के गुंडे भरे, उनकी किसी पिछली फिल्म का, जिसमें उन्होंने कोई विलेन का रोल अपना करा होगा, और उन्होंने विलेन का रोल करके वो एक बलात्कार का सीन उनके ऊपर फिल्माया जा रहा था, उसको उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया। तब वो सम्मान कहाँ चला जाता है? जब वो मणिपुर में लगातार निर्वस्त्र करके बेटियां घुमाई जाती हैं, तब इनको याद नहीं आता? तब इन्होंने एक बार भी बात, अब चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इनकी बात में बोला नहीं, बोला ना? ये इन लोगों की परेशानी है। अरे भैया, इन लोगों को सुनने की आदत नहीं है। सुनने देख लीजिए, हालत देख लीजिए। इनकी पूरी बात ध्यान से सुनी, आराम से सुनी। अब मेरे बात जवाब देने का टाइम है तो उखड़ के चले जाते हैं। रही बात संदेश खाली, हाँ जी, सुनाइए। हाँ, हमेशा बोलते हैं कि पुरानी बातों की हो गई, नई बात पे आइए। कल की पांडव नगर की बोली इन्होंने, अभी तक पांडव नगर का बोलिए, 4 साल की बच्ची के लिए करा, आपने खुद अपनी तरफ से बोला। अरे भाई, आपने बोला गलत है, मैंने भी दिया गलत है। और बता दीजिए, पांडव नगर गलत है जी, बिल्कुल गलत है। जिसने भी करा बिल्कुल गलत है। मैंने इस बात में पहले भी कहा है, बहन बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति हो, किसी भी प्रदेश की हो, उनके साथ अगर गलत हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरी किसी से कोई भी सहानुभूति नहीं है, किसी से भी कोई सहानुभूति। पांडव नगर में हुआ गलत हुआ, संदेश खाली में हुआ गलत हुआ, राजस्थान में हुआ गलत हुआ, पश्चिम बंगाल में जो हुआ ये गलत हुआ, हर चीज़ में। और मणिपुर में हुआ वो भी गलत हुआ। जहाँ गलत है बहन बेटी के साथ, चाहे वो पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, वो भी गलत है। बहन बेटी मेरी भी बहन बेटी है, उनकी इज्जत करता हूँ, लगातार बात करता हूँ उनके बारे में। जहाँ भी हुआ, जिस भी पार्टी में हुआ, जिसके भी शासनकाल में हुआ, वो गलत है तो गलत है, बात खत्म। वॉर रुकवा दी मोदी ने, वॉर रुकवा दी। हाँ जी, वॉर रुकवा दी मोदी जी ने। दुनिया मीम देख रही है, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं इंस्टा और ये सारी चीजें चलाते हो। वॉर रुकवा दी उनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सचिव का, अरिंदम बागची का, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राजनाथ सिंह ने बकायदा संसद में इस बात को बोला था, एक्सेप्ट करा था। राजनाथ सिंह ने बकायदा इस बात को बोला था, संसद में एक्सेप्ट करा था कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई, ना बार रुकवाई गई। दिखाइए, देख लो ना, आराम से देख लो। और उसके बाद आप मानते हैं वो रुकवा दी थी? अरे क्यों नहीं रुकवा? आप जाके पूछो उनसे, आप जाकर पूछो उनसे, जो लोग आए थे यूक्रेन से, जाकर पूछो। ये तो नहीं बोलेंगे। आप उन बच्चों से जाकर पूछो, सच्चाई वो
बताएंगे। अरे साहब, पाकिस्तान भी तिरंगा, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा लगा के अपनी बसों पे बाहर निकले थे। अरे ये क्या बोलेंगे? ये पता है, ये एस जयशंकर का बयान नहीं सुनेंगे। ये एस जयशंकर का क्या था बयान क्या? एस जयशंकर ने क्या बयान दिया था कि मैं बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति है उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई? भैया जी इजराइल वाला और बताऊं। इजराइल वाले की बात ही नहीं है। ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने हैं, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चली। अभी नहीं इजराइल याद आ गया, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है। पर एस जयशंकर के बयान की, चलिए एस जयशंकर का बयान, इन्होंने एस जयशंकर का बयान उसमें सुना था जब उन्होंने कहा था कि चीन हमसे बड़ी महाशक्ति, हम उससे लड़ नहीं सकते, तब उन्होंने कैसे कायराना बयान दिया? क्यों दिया था कायराना बयान? मुझे सुनिए, अरे मेरा सुनिए, ये कहाँ पढ़ा था आपने कि प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति से बात की? पढ़ा कहाँ? सर अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, एक मिनट सुन लो। ये पढ़ा कहाँ था? ये तो बताओ। बोल देता हूँ, रूस यूक्रेन की बात हो रही थी, आई एम रियली सॉरी रूस यूक्रेन की, लेकिन बात कहता हूँ उस समय जयशंकर की बात क्यों नहीं सुन पाए थे? जयशंकर की बात क्यों नहीं सुनते? क्यों उनकी बात नहीं करते? और सुनो, अरे सुनो एक मिनट, आप कोट कर रहे हो जो चीज ये गलत करते हैं, आप कोट नहीं करते हो, आप लेफ्टिस्ट वाला काम करते हो। मैं हमेशा देखता हूँ आपके चैनल को सर, आप हमेशा लेफ्टिस्ट वाला काम करते हो। ये यही डालते हैं जब अगर कोई भाजपा का सपोर्ट करते ना, जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते लिखता है कि अंधभक्त में मांग। हिंदू राष्ट्र सही है, बिल्कुल सही है। हिंदू, एक मिनट, हिंदू का मतलब, एक मिनट, हिंदू क्या है? हिंदू, एक मिनट सुन लो, हिंदू जीवन जीने की एक शैली है, आपको पता होना चाहिए। और हिंदू जीवन जीने की शैली क्यों है? क्योंकि हिंदू सिखाता है मर्यादा में रहना, हिंदू सिखाता है शालीनता से रहना, ठीक है? सुनिए, अरे मैं समझ रहा हूँ, मुझे बताइए हिंदू राष्ट्र के 3-4 फायदे बताइए। बिल्कुल फायदा बता दूं। सबसे पहले तो मर्यादित हो जाएंगे हम लोग, मर्यादित हो जाएंगे, जो आज मर्यादित नहीं है। 4 साल की बच्ची से रेप हो रहा है, मर्यादित है हम लोग, मर्यादित है। मैं आचरण देख रहा हूँ, ये आपका अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना इसलिए मर्यादित नहीं है, इतना आप शोर मचा रहे हो। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब आप मर्यादित होगे। 2-2 मिनट में आप लगातार 2-2 मिनट में आप मूंछों पे ताव दे रहे हो, तभी मर्यादित होगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इससे पहले आपसे मर्यादा नहीं। हाँ छोड़ो, अरे हाँ तो अच्छी बात है। एक मिनट, अरे एक सुनो, अरे भाई एक फायदा बताया आपने। अरे भाई इधर तो एक फायदा बताया आपने, और फायदा बता दूं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हिंदू राष्ट्र की फायदा करते हो, हमें हिंदू राष्ट्र की फायदा इसलिए चाहिए कि हमें फिर वो ईरान नहीं बनना है, हमें ईरान नहीं बनना है। मोदी जी ईरान बना रहे हैं। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ईरान बन जाएंगे। अगर कांग्रेस आ जाएगी, विपक्ष आ जाएगी तो ईरान बन जाएंगे हम लोग, पता होना चाहिए। पारसी कैसे भाग गए वहां से? पारसी की संख्या ज्यादा थी ना, आज मुसलमान राष्ट्र बन गया, मुस्लिम राष्ट्र क्यों बन गया? सुन लो, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और बताइए, और सुन लो, एक मिनट, और सुन लो, हमें हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि जो भी हमारा अधिकार हमसे छीना गया था, हमारी मंदिर हमसे अभी भी छीना जा रहा है। आपको छीन के गर्दन काट देंगे। हिंदू राष्ट्र है क्या? चाहिए मर्यादित आचरण, गर्दन काट देंगे, मर्यादित आचरण। तांडव करेंगे भाई, तांडव करेंगे हम। सुनिए, एक मिनट चाचा, अरे सुनो, अब इनकी बात सुनो, अब आराम से जरा सा सुनो। ये बात करते हैं अखंड भारत की, और उसके बाद जब वो बांग्लादेश हमारे भारत में शामिल था, पाकिस्तान हमारे भारत में शामिल था, अखंड भारत बना के आप आज उसको शामिल करोगे? सिर्फ एक सवाल, शामिल करोगे उन्हें? पाकिस्तानियों को भी शामिल करोगे? पूछो इनसे, सिर्फ ये पूछो। एक मिनट, हाँ तो अखंड भारत की तो बात कर रहा हूँ, उस अखंड भारत में। अरे देख, ये मर्यादित आचरण है। इधर आओ, इधर तो अरे मेरा सवाल तो सुन लो बड़े भाई, मेरा सवाल तो सुन लो। सुनिए एक मिनट में, ये सारे लोग अखंड भारत की मांग कर रहे हैं, उस अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको शामिल करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना? बस पाकिस्तानी मुसलमान, हाँ जी, नहीं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों की मैंने बात करी है, उनको आप शामिल करोगे या नहीं करोगे अखंड भारत में? हाँ बनाओ, समर्थन दोगे? शामिल है। आज इनसे वो सहन नहीं हो रहे और उसके बाद इन्हें शामिल करके सहन कर लोगे? पूछो इनसे। मुसलमान तो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को लगातार गालियां दे रहे और दूसरी तरफ उन्हीं को अपने साथ में मिलाना चाह रहे। भाई एक ही मेंटेलिटी पे चल लो यार, या तो उन्हें तुम विदेशी घोषित कर दो हैं, या फिर उन्हें शामिल कर लो, बस। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, सुनिए भाई साहब एक मिनट बस, आखिरी, मैं निकल रहा हूँ। रही बात हिंदू राष्ट्र की बात, सुनिए आखिरी बात, मैं हिंदू राष्ट्र, मैं बिल्कुल, मेरा चैनल नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन करता हूँ। अगर भारत हमारा भुखमरी में 111वें नंबर से उसका नाम हट जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत से बेरोजगारी निपट जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत में बहन बेटी हुई अस्मिता सुरक्षित हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत में हर एक घर को, हर आदमी को छत नसीब हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी किस्म से। भारत में सहिष्णुता का वातावरण बन जाए, भारत में जातीय दंगे बंद हो जाए, भारत में धार्मिक आधार पर दंगे बंद हो जाए, मैं हिंदू धर्म का स्वागत करता हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र का स्वागत करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस।